तो लास्ट पार्ट के एंड में आप लोगों ने देखा था कि फेंग, सीनियर और साथ में मोकेन यहाँ पे ऑनलाइन ऑक्शन हाउस को विजिट करने आए थे और वो यहाँ पे इनकी सुंदरता में मगन हो गए थे। और अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मोकेन यहाँ पे बोलता है कि इनके उन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितना अच्छा बना रखी है, कोई भी इसकी लुकिंग को देख के यहाँ पे आना जल्दी प्रेफर करेगा। और हमारा जो मोकेन होता है वो यहाँ पे बताता है कि सीनियर, आपकी फैमिली यहाँ पे नोबल फैमिली में से बिलोंग करते हैं, यानी आपकी फैमिली एक नोबल फैमिली है। जिसको देख के सीनियर बोलता है हाँ, पर तुम अब मेरे साथ चलो। साथ में सीनियर यहाँ पे जैंग फैमिली से बिलोंग करता है। तभी हमें यहाँ पे ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और फिर ऑक्शन हाउस के अंदर यहाँ पे हम एक ब्यूटीफुल गर्ल को देख पाते हैं जिसको मोकेन यहाँ पे लगातार घूर रहा होता है और उसकी ब्यूटी देख के मोकेन यहाँ पे उसके वश में आने वाला होता है। और वो लेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और साथ में इसकी खूबसूरती का क्या ही कहना। तभी हमारा सीनियर यहाँ पे बोलता है कि तुम उसके शिकंजे में मस्त फंसो, उसकी तरफ देखो ही मत, तुम नहीं जानते कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। और मैं सही बताऊं तो सबसे खतरनाक गर्ल वही है, उसके बारे में तुम फंसना मत। उसकी ब्यूटीनेस पे अगर तुम फंस गए तो समझ लेना तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि वो मेकअप का कमाल है। तुम अपने आप पे ध्यान दो। और यहाँ पे ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हें अपनी खूबसूरती में फंसा के और अपनी भोली भाली प्यारी बातों में फंसा के तुम्हें यहाँ पे अपने अंदर वश में कर लेगी, जिससे वो तुम्हें यहाँ पे लूट के वापस छोड़ देगी। जिसके बाद फेंग उसको देख रहा होता है क्योंकि वो गर्ल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और फेंग ने अपनी इंटायर लाइफ में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल कभी नहीं देखी। तभी वो गर्ल यहाँ पे फेंग को नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो यहाँ पे फेंग को एक इशारा करती है और बेचारा फेंग यहाँ पे उस इशारे को समझ नहीं पाता, जिसके कारण वो यहाँ पे थोड़ा शर्माने लग जाता है। तभी मोकेन यहाँ पे फेंग को बोलता है कि फेंग तुम यहाँ पे इनकी ब्यूटीनेस में मत फंसना, क्योंकि तुम यहाँ पे पहली बार आए हो और तुम्हें यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तुम्हें अपने आप को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद फेंग यहाँ पे हाँ में सर हिलाता है। जिसके बाद जो गर्ल होती है वो यहाँ पे फेंग को देख रही होती है और वो ही यहाँ पे इस ऑक्शन को होस्ट करने वाली होती है और उसे यहाँ पे फेंग में थोड़ी दिलचस्पी दिखती है, जिसके कारण अब वो यहाँ पे फेंग की तरफ बढ़ने लग जाती है। और अब जो ये ऑक्शन हाउस वाली गर्ल्स यानी होस्ट थी वो यहाँ पे फेंग की तरफ बढ़ गई होती है। जिसके बाद हमें आगे की तरफ दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे फेंग के सामने अपीयर हो जाती है और वो गर्ल यहाँ पे सबसे पहले सीनियर को ग्रीट करती है और वो बोलती है कि सीनियर, आपके साथ ये लोग आए वो कौन है। तभी सीनियर यहाँ पे बोलता है कि मिस लू, आप यहाँ पे मुझसे मिलना है, उसके लिए शुक्रिया। और वो बताता है कि ये मेरे जूनियर्स है, मैं सोचा इनको यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है तो ये ऑक्शन हाउस घुमा लाऊं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पे लिया। वैसे मेरा ब्रदर तो ये सुन के वो गर्ल बताती है वो तो यहाँ पे अभी जन्नत के मजे ले रहे हैं, वो ईस्टर्न सी के झरने के पास है और साथ में वो वहाँ पे बड़ी आसानी से रेस्ट कर रहे हैं। और अब जो डबल मीनिंग वाला बंदा होगा वो इन चीजों को बड़ी आसानी से समझ गया होगा। और फिर तभी मोकेन यहाँ पे बोलता है मुझे भी उस झरने के पास जाने पर सीनियर यहाँ पे बोलता है ये थोड़ा पागल सा है, मैं इसको अपनी से आगे ले जा रहा हूँ और वो यहाँ पे उसको आगे ले जा रहे हैं। तभी फेंग वहाँ पे खड़ा रहता है। उसको देखिए वो होस्ट यहाँ पे बोलती है यंग मास्टर, क्या आप यहाँ पे उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहते, क्या आपको मेरे अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तभी फेंग यहाँ पे बोलता है ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पे ऑक्शन में कुछ चीज लगा सकता हूँ। ये सुन के होस्ट बोलती है कि बढ़िया बात है, तुम भी यहाँ पे कुछ चीज लगाना चाहते हो तो मुझे वो चीज तुम दिखाओ, पहले मैं उसको देख के अंदाजा लगाऊंगा। जिसके बाद फेंग यहाँ पे फायरमैन टिकर लायन का वो यहाँ पे स्पिरिट ड्रिंक दिखाता है यानी स्पिरिट क्रिस्टल। अब यहाँ पे उस क्रिस्टल को देख के ये होस्ट भी थोड़ी हैरान हो गई होती है, बोलती है कि ये तो फायरमैन टिकर लायन का क्रिस्टल है, ये बहुत ज्यादा रेयर चीज है, साथ में यहाँ पे मेडिकल रिफाइनिंग के काम आती है। और फिर फेंग भी बोलता है हाँ ये बात तो मैं समझ गया और मैं इसका ऑक्शन लगाना चाहता हूँ। तभी वो होस्ट बोलती है कि ये फायरमैन टिकर का क्रिस्टल है, साथ में इंग्रेडिएंट रिफाइनमेंट के बहुत ज्यादा काम आता है। और फिर होस्ट यहाँ पे बताती है कि आज से 3 साल पहले ऐसी ही कोई चीज यहाँ पे आई थी जिसकी बेटिंग यहाँ पे 20,000 क्रिस्टल से स्टार्ट हुई थी और जानते वो चीज कौन सी थी, वो भी यहाँ पे ये फायरमैन टिकर का क्रिस्टल था। और अब ये बात सुन के फेंग हैरान हो जाता है, बोलता है कि 20,000 क्रिस्टल यहाँ पे इस चीज के। तभी हमारी जो होस्ट होती है वो बोलते है कि हाँ पर ये अडल्ट फायरमैन टिकर यानी जो लायन बीस्ट था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो इसकी कम से कम ज्यादा से ज्यादा प्राइस यहाँ पे हमें स्टार्टिंग 30,000 रख लेनी चाहिए और ये इसी नाइट स्टार्ट होगा। और 30,000 प्राइस तुम मुझे बताओ कि स्टार्टिंग प्राइस सही है या नहीं। और अब यहाँ पे इतनी सारी प्राइस सुन के जो हमारा फेंग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और बोल रहा होता है कि 30,000 क्रिस्टल। और अब यहाँ पे इस रिएक्शन को देख के वो होस्ट यहाँ पे सोच रही होती है कि तुम्हें क्या ये प्राइस यहाँ पे कम लग रहा था, तुम यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस तुम्हें यहाँ पे कितनी चाहिए। पर फेंग बोलता है नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा राजी हूं और जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे कमाई हो रही है, तो मुझे क्या चाहिए। ये सुन के होस्ट यहाँ पे बोलते हैं कि तुम सही में बहुत ज्यादा भोले और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और साथ की जैसे मैं तुम्हें भोला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुमने स्टार्टिंग प्राइस इसकी 30,000 क्रिस्टल लगे, मेरी माने तो तुम्हें इसको 50,000 तक बढ़ा देना चाहिए, पर जो तुम आओ वो सही क्योंकि तुम्हारी ही राजी होनी चाहिए। और अब तुम्हें यहाँ पे अपनी सीट देख लेनी चाहिए क्योंकि अब मैं यहाँ पे इस ऑक्शन को स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिसके बाद जो हमारी होस्ट होती है अब वो यहाँ पे इस ऑक्शन को स्टार्ट कर देती है और हमें उसके यहाँ पे बहुत सारे रूप को दिखाया जाता है और बाकी के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बोलते हैं ये कितनी ज्यादा सुंदर है। और वो यहाँ पे इसके मेकअप वाली
वाली काया के अंदर फंस गए होते और सब लोग यहाँ पे इनको ही देख रहे होते। जिसके बाद होस्ट के सारे लोग यहाँ पे डांस स्टार्ट कर देते, यानी होस्ट की जो गर्ल्स थी वो यहाँ पे डांस स्टार्ट कर देती है। अब जो यहाँ पे इन्होंने ये डांस स्टार्ट करा होता है, ये यहाँ पे ऑक्शन को होस्ट करने से पहले की सेरेमनी होती है, जिसमें ये यहाँ पे अपनी सारी सुंदरता, कला है और बाकी की सारी चीजें लोगों को दिखाते हैं। मेरी ऑडियंस गलती से उस चीज को मत समझ लेना जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ये डांस होता है वो यहाँ पे प्रेफर होने लग जाता है, यानी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सब लोग यहाँ पे इन डांस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पे इनमें झूम रहे होते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सारे लोग बहुत ज्यादा ठरकी है। पर मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है, वो इनसे ज्यादा अच्छी और सुधरी हुई है। वो यहाँ पे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट अभी यहाँ पे इस वीडियो में डेवलप हो चुका है और वो यहाँ पे डांस के भी मजे ले रहे होंगे। और गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके डांसर यहाँ पे एक लड़के के पास जा रही होती है, यानी एक बूढ़े आदमी के पास, और बूढ़ा उसके टच करने की कोशिश करता है पर वो होस्ट की डांसर यहाँ पे गायब हो जाती है, जिसका उसका सपना चूर यहाँ पे चूर चूर हो जाता है। बेचारा यहाँ पे क्या करना चाहता था और यहाँ पे क्या हो गया, बाद में हम उस डांसर को भी देख पाते हैं। जिसके बाद हमारा सीनियर यहाँ पे बताता है कि आज मेरा ब्रदर भी यहाँ पे आया हुआ है, अगर कोई उससे यहाँ पे बैट करता है तो शायद वो मारा जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो बचपन से यहाँ पे किसी चीज के लिए नहीं डरा, जो चीज उसे यहाँ पे चाहिए वो उसे पाके रहता है। फैंग मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात समझा दूं कि तुम्हें यहाँ पे उसके सामने ज्यादा बैटिंग नहीं करनी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे तुम्हें मार सकता है, और मेरी मानो तो जब वो बैटिंग करे तो तुम्हें वो बैटिंग छोड़ देनी है क्योंकि उससे तुम्हारी जान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा होगा वो गायब हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस होस्ट का जो यहाँ पे प्रोग्राम होता है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसको देख के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे उछाल रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। और साथ में बात की जाए तो इस शो को देख के बहुत ज्यादा मजा आ गया। तभी वो होस्ट बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग अब यहाँ पे तैयार हो जाइए क्योंकि अब ये ऑक्शन यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है और आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर ट्रेजर मिलने वाले हैं जिसको आपने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे मिस्टीरियस आइटम भी है जो यहाँ पे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कम है, जो यहाँ पे हमारे ऑक्शन में आए हुए हैं। और आज मैं इस ऑक्शन को स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिसके बाद हमारी जो होस्ट होती है वो यहाँ से चली जाती है और लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसी क्या चीज लाई जिसे हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। और फैंग भी बोलता है यहाँ पे किस तरीके का ये ग्रेट ट्रेजर है जिसके बारे में मिस लू बात करी, यानी ये लड़की है और साथ में मैं भी उस ट्रेजर को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो गर्ल यहाँ पे बता 2 साल पहले यहाँ पे ची डाउजी नाम का एक मास्टर रिफाइनर था जो यहाँ पे अब मारा गया, तो उसके जो भी उसने पूरी लाइफ टाइम में जो भी चीज सीखी थी उसने यहाँ पे एक मैनुअल के अंदर लिख दी थी और आज उसी मैनुअल को हम यहाँ पे होस्ट करेंगे। और वो मैनुअल यहाँ पे दुनिया के लिए तो गायब हो गया पर वो हमारे ऑक्शन हाउस में आज उपलब्ध है क्योंकि वो हमारे ऑक्शन हाउस में आया हो और मैनुअल बहुत ज्यादा खास है। तो उसकी स्टार्टिंग बीटिंग भी आप सोच सकते हैं कि उसकी स्टार्टिंग बीटिंग आप लोगों को कहाँ से करनी है। जिसके बाद जो होस्ट की टेबल होती है यानी उस गर्ल के सामने वाली टेबल होती है उसमें वो अपनी एनर्जी डालती है, जिसके बाद वो टेबल खुलने लग जाती है और उसके जो ऊपर बैरियर बने होते हैं वो यहाँ पे गायब हो रहे होते हैं जिससे ये टेबल पूरी तरीके से खुल पाए और वो मैनुअल यहाँ पे अपीयर हो। जिसके बाद जो टेबल होती है वो यहाँ पे पूरी तरीके से ओपन हो जाती है और हमारी होस्ट बोल रही होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन अब आप लोग यहाँ पे तैयार हो जाती है क्योंकि जो 3 मास्टर रिफाइनर था उसका मैनुअल मैं यहाँ पे निकालने जा रही हूँ और ये मैनुअल हम बस हमारे त्यानलू ऑक्शन हाउस के अंदर है। जिसके बाद हम उस मैनुअल को भी देख पाते हैं जो सब लोगों के सामने अफेयर हो गया होता है। उसके यहाँ अंदर यहाँ पे वेपन रिफाइनिंग का एक ट्रेजर छुपा हुआ था और अब यहाँ पे इस मैनुअल को देख के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि चाओ देजी जो एक ग्रेट वेपन रिफाइनर था उसका ये मैनुअल है, उसने अपनी लाइफ लर्निंग में जो भी कुछ सीखा है उसने उसमें लिखा है, अगर हमने इसको डिजिट बाय डिजिट पढ़ लिया तो हम एक मास्टर बन जाएंगे। और सही कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा रेयर चीज है। और गाइस फिर इसी सीन को दिखाते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।